सर को यही बोलना चाहता हूँ कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। दोस्तों, एक बाप की बेटी चली गई लेकिन छोड़ गई सिस्टम पर हजारों सवाल। मेहनत हार गई बल और पेपर लीक जीत गया। देहरादून में राहुल गांधी के मंच पर जब नीट पेपर लीक से जुड़ा दर्द सामने आया तो माहौल भावुक हो गया। रिया कुमारी के पिता ने कहा, जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी और बेटे के साथ या बेटी के साथ ना हो। वहीं छात्रों ने भी कहा, अगर पेपर लीक होगा तो मेहनत नहीं पूरा सिस्टम हार जाएगा। आखिर इस मंच से, राहुल गांधी के इस मंच से क्या उठी है आवाज, कैसे हुआ है संवाद, दिखाऊंगा आपको हर वो बात। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक पिता को मैंने आज फिर रोते देखा। एक पिता का दर्द मैंने राहुल गांधी के सामने छलकते देखा। एक बेटी का अधूरा सपना और सिस्टम पर उठते बड़े सवाल देखे और वो दिखाऊंगा आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में तमाम युवा जुटे। अब ये कार्यक्रम सिर्फ राजनीति का मंच नहीं रहा, बल्कि उन परिवारों की आवाज भी बनता दिखा जिनका दावा है कि पेपर लीक ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया, जिनका दावा है कि पेपर लीक ने उनके सपनों को छीन लिया, जिनका दावा है, जिनका भावुक अंदाज में ये कहना है कि पेपर लीक ने उनके अपनों को छीन लिया, उनकी अपनी बेटी को छीन लिया। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में जान गंवाने वाली रिया कुमारी के पिता जब राहुल गांधी से मिले तो उनकी आंखों का दर्द हर किसी को भावुक कर गया। मंच से छात्रों ने भी कहा कि मेहनत करने के बाद ही भी अगर पेपर लीक हो जाए तो सिस्टम से लड़ना नामुमकिन हो जाता है। आखिर इस मुलाकात में क्या कहा गया और राहुल गांधी ने क्या भरोसा दिया, वो मुलाकात चंद सेकंड की है जो मैं देख पाया, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत कुछ कह गई। देखिए, महसूस कीजिए उस तकलीफ को। सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है, कि श्रद्धांजलि नहीं है, उनको एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। दोस्तों, बेटी के खो जाने का दर्द और बेटी को खो चुके एक पिता ने सिर्फ अपना दर्द ही नहीं सुनाया, बल्कि यह भी कहा कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और परिवार के साथ ना हो। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से संसद में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की अपील की और कहा कि आप ही आवाज बन सकते हैं। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम इस इशू पे फोकस लाना चाहते हैं कि देश के लोगों को पता लगे कि ये बहुत जरूरी इशू है। करोड़ों लोगों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए ये फंडामेंटल इशू है और इस इशू पे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी, ये हमारी सोच है। जी सर, अभी देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष में हैं, उनका कोई अगर सुनने वाला है तो आप हैं। आप सुनते हैं, आप उनके लिए कुछ किए हैं। बाकी अगर किसी भी सरकार है जहाँ पे उनका हम जाते हैं तो लाठी मार के भगाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। और हमारे बिहार में तो ऐसा भी हो रहा है सर कि चपरासी के नौकरी के लिए 3 एग्जाम लिया जा रहा है।
सीईटी मेंस और इंटरव्यू, और अभी वर्तमान में प्रोफेसर का वैकेंसी आया है जिसमें उसका एकेडमिक नंबर और इंटरव्यू वो दोनों मार्क्स जोड़ करके उसका मेरिट बना दिया जाएगा। तो बताइए, ये तो सरासर धांधली हो रही है सर। जिसका पहुंच रहेगा उसका इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलेगा, और जिसका पहुंच नहीं रहेगा वो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेगा, पीछे आ जाएगा। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं तैयारी करते करते, बार बार जब एग्जाम देते हैं क्वेश्चन लीक, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरी बार तैयारी नहीं हो पाती है। आर्थिक प्रेशर, मानसिक प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है सर बच्चों को। और पूरा फाइनेंस आप लोग देते हो, पैसा आपका, जी सर। टाइम आपका, नुकसान आपका, सब कुछ आपका। जी सर। मगर एक चीज मुझे देखने को मिली है, आज तक एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को पेपर लीक के लिए सजा नहीं मिली हिंदुस्तान में आज तक। जी सर। दोस्तों, इस बड़े कार्यक्रम में बड़े मंच पर राहुल गांधी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें भी हैं। लेकिन उससे इतर युवाओं और प्रदेश के तमाम प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले वो लोग, वो युवा जिनको भी उम्मीदें हैं। कार्यक्रम में मौजूद कई छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। एक छात्र ने कह दिया, अगर सालों की मेहनत के बाद पेपर ही लीक हो जाए तो मेहनत नहीं बल्कि पूरा सिस्टम हार जाता है और हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा जाता है। इस मुलाकात को, इस वार्तालाप को, अब देखिए इस संवाद को, बहुत कुछ छिपा है, बहुत सारे सवाल हैं। राजनीतिक लोग, बीजेपी वाले इसे अपने अलग तरह के चश्मे से देखेंगे, लेकिन यह समस्या आज देश की नहीं, हमारे उत्तराखंड की भी बड़ी समस्या बनती जा रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज आरती भंडारी। मैं भी आप लोगों की तरह उत्तराखंड की गवर्नमेंट तैयारी कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर 2025 में पटवारी का एग्जाम दिया था जो लीक हो गया। इस साल भी दिया है 14 जून को, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और मैं आगे भी अभी तैयारी कर ही रही हूँ एग्जाम्स की। हाँ जी। और क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई, कैसा लगा? पेपर तो ठीक गया है, बस लीक ना हो, रिजल्ट सही आए। और आपको लगता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ और पता भी नहीं लगा? हाँ, होता होगा। तो पेपर लीक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ। सर, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। दोस्तों, छात्रों की इस पीड़ा को सुनने के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, दबाना चाहिए भी नहीं, और परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बहाल करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, देहरादून का यह मंच सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं है, एक संवाद तक सीमित नहीं है। छात्रों की असल में वो गूंज दिखाई दी जो उनके सीने में सालों से दफन है। कई तरह के मामले पेपर लीक से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार के जुड़े हुए उत्तराखंड में रह रहकर सामने आते रहे। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता रहा, लेकिन कहे तो कहे किससे? सिस्टम ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी ने कहा हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि देखिए हमने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन युवाओं को मिला क्या? कईयों की उम्र गुजर गई, कई लोग पेपर में बैठने से पहले ही कतरा जाते हैं कि न जाने इस बार क्या होगा। अब इसमें संवाद, भाषण, सियासत, इन सब का कॉकटेल हो रहा है। यहां युवाओं की उम्मीदें, अभिभावकों का दर्द साफ दिख रहा है। परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि मंच दे कौन, और मंच मिला तो लोगों ने अपने दिल की बात जुबान से रख डाली, कह डाले, वो सवाल दाग डाले सिस्टम पर, सरकारों पर और व्यवस्था पर, अपने भविष्य पर। दोस्तों, पेपर लीक जैसे मामले और उनसे जुड़े दावों पर राजनीतिक दलों के अलग अलग मत हैं, दावे हैं, लेकिन दर्द को कौन समझे युवाओं के? इतना तय है लेकिन दोस्तों कि निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली आज करोड़ों छात्रों की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर उत्तराखंड के बन्नू स्कूल के इस मैदान में राहुल गांधी की इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सब कुछ एक जैसा लगा। जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक
बीते 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां जाकर उनका हाल जानने वाला नहीं। तो वहीं जब युवाओं को देहरादून के बन्नू स्कूल में मिला मंच, तो उन्होंने खुलकर कर दी बात, खुलकर कर दिए सवाल। अब देखना यह है कि यह मुद्दा सिर्फ मंच तक सीमित रहता है या आने वाले समय में नीति और कानून के स्तर पर भी कोई ठोस बदलाव देखने को मिलता है। इसका असर क्या होगा, ये मांग, युवाओं की ये पीड़ा, ये दर्द क्या कहती है, इस पर क्या कोई वाकई में ठोस काम हुआ अपने प्रदेश में, देश में? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राय। आप एक युवा हैं तो अपनी राय को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि होना क्या चाहिए, ताकि उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का भविष्य खतरे में ना पड़े, अंधकार में ना पड़े और ये सवाल बार बार हर मंच से ना उठे। दोस्तों शेयर कीजिएगा खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं वो भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी खबरें अपडेट के साथ, सवालों के साथ आप तक पहुंचाता रहूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। सर को यही बोलना चाहता हूँ कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो।